सभी तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5, जिसका आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11, एक विधि, यूनिटरी मेथड्स। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम एक विधि यानी यूनिटरी मेथड्स के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। यदि एक से अधिक वस्तु का मूल्य दिया हो और एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए कुल मूल्य को वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं। अधिक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए एक वस्तु के मूल्य को वस्तु की संख्या से गुना करते हैं। इन दो नियमों को एक एक नियम और इस संक्रिया को एक एक विधि कहते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं अपने उदाहरण नंबर 1 से। यदि 8 पुस्तक का 320 रुपए हो, यदि 8 पुस्तक का मूल्य 320 रुपए हो तो 48 पुस्तक का मूल्य क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, 8 पुस्तकों का मूल्य है 320 रुपए और एक पुस्तक का मूल्य है 320 भाग 8 तो कितना? 40 रुपए। तो प्यारे बच्चों, 48 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? 48 गुना 40 यानी कि 920 रुपए होगा। तो 48 पुस्तक का मूल्य 920 रुपए होगा। समय और काम से संबंधित प्रश्न। अब समय और काम से संबंधित प्रश्नों में एक एक नियम का रूप बदल जाता है। उदाहरण 2, यदि 16 आदमी एक खेत को 4 दिन में जोतते हैं तो एक आदमी तथा 8 आदमी क्रम से उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? तो हल स्पष्ट है कि कम आदमी उस खेत को जोतने में अधिक समय लेंगे, अतः इसके लिए गुना करना होगा। एक आदमी उस खेत को 16 दिन यानी 16 चौके 64 यानी कि 64 दिन में जोतेगा। कितने दिन में? 64 दिन में। तो एक आदमी उस खेत को 16 चौका 64 यानी कि 64 दिन में जोतेगा। अब इसी खेत को 8 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? एक की अपेक्षा 8 आदमी होने से खेत जोतने में कम समय लगेगा, तो इसके लिए हमें भाग करना होगा। तो 64 भाग 8 यानी कि 8 दिन में जोतेगा। कितने दिन में बच्चों? 8 दिन में जोतेगा। हमारा क्वेश्चन था, यदि 16 आदमी खेत को 4 दिन में जोतते हैं तो एक आदमी तथा 8 आदमी उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? तो प्यारे बच्चों, उदाहरण 3 है। 8 मजदूर एक दीवार को 64 दिन में बनाते हैं, तो 4 मजदूर इसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों, 64 गुना 8 कितना? 64 गुना 8 यानी 512 दिनों में। तो 4 मजदूर इस दीवार को बनाएंगे 512/4। 8 मजदूर बनाते हैं 64 दिन में और एक मजदूर बनाएगा 64 गुना 8 यानी कि 512 दिनों में। और 4 मजदूर बनाएंगे 512/4 यानी कि 128 दिनों में। तो आइए बच्चों अपने अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले बच्चों, हमारी अभ्यास है, अभ्यास 11 और 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से ब्रैकेट में सही संख्या लिखिए। तो प्यारे बच्चों, 6 पुस्तकों का मूल्य 360 है, तो 2 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, कितना? 6 पुस्तकों का मूल्य 360, तो 360 को 6 से भाग करेंगे। 360 को 6 से भाग करेंगे 6 6 36, तो यानी कि कितना? 60 रुपए आ गया एक पुस्तक। एक पुस्तक कितने की हो गई? 60 रुपए की। तो यहाँ बच्चों एक पुस्तक का मूल्य आ गया, 6 पुस्तकों का मूल्य 360 है और एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया? 60 रुपए। और कितने का पूछा है? 2 की। तो 60 गुना 2 बराबर 120। तो प्यारे बच्चों, 6 पुस्तक का मूल्य 360 को 6 से भाग कर दिया तो 60 और 2 पुस्तक का पूछा है तो एक पुस्तक के मूल्य में गुना कर देंगे 2 से, तो 60 गुना 2 यानी कि 120 आ गया। कितना? 2 पुस्तकों का मूल्य कितना आ गया बच्चों? 120 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 12 कनस्तरों का भार 156 किलोग्राम है, तो 35 कनस्तरों का भार कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, आप इसे उतारिए, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 कनस्तरों का भार 156 किलोग्राम है, तो 35 कनस्तों का भार कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, पहले एक कनस्तर का भार निकालते हैं। 156 को भाग करेंगे 12 से, तो 156
बटे 12, 12 एकम 12 और 12 तिया 36। तो प्यारे बच्चों 12 कनस्तरों का भार 156 किलोग्राम था, तो एक का कितना हो गया 13 किलोग्राम, और कितने का पूछा है 35 का, तो 13 गुना 35, तो प्यारे बच्चों कितना 13 पंजे 65, 6 13 39 और 6 45, कितना बच्चों 45। तो प्यारे बच्चों भार कितना हो गया 455 किलोग्राम हो गया। 12 कनस्तरों का भार 156 था, तो एक कनस्तर का निकालने के लिए 156 से 12 को भाग दे दिया, तो एक कनस्तर का भार 13 आ गया, और 35 कनस्तरों का पूछा है, तो 35 गुना 13, तो 13 गुना 35 यानी कि 455 किलोग्राम। कितना बच्चों 455 किलोग्राम। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच्चों आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 वस्तुओं का मूल्य 1335 है, तो 9 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 6 वस्तुओं का मूल्य बराबर 6 वस्तु का मूल्य बराबर कितना 1335, 1335, तो एक वस्तु का मूल्य बराबर 1335 भाग 6। तो प्यारे बच्चों 6 वस्तुओं का मूल्य 1335 है, और एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए 1335 को क्या कर देंगे 6 से भाग कर देंगे। तो करते हैं 6 एकम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12.3, 222.5। तो एक वस्तु का मूल्य आ गया कितना, एक वस्तु का मूल्य आ गया 222.5, और कितनी वस्तु का पूछा है बच्चों 9 वस्तु का मूल्य। तो 9 वस्तु का मूल्य बराबर 222.5 गुना 9, तो कर देंगे 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 का हासिल करोगे 2, 9 दूनी 18 2 20 की 0 हासिल करोगे 2, 9 दूनी 18 2 20। तो ये आ गया बच्चों 20,025। कितना आ गया 9 वस्तुओं का मूल्य आ गया बच्चों कितना 20,025 आ गया। कितना आ गया बच्चों 9 वस्तुओं का मूल्य कितना आ गया बच्चों 20,025 आ गया। कितना आ गया बच्चों 20,025। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 7 बैंडों का मूल्य 1148 है, तो 15 बैंडों का मूल्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आपको खुद करना है। 7 बैंडों का मूल्य 1148 है, तो 7 से 1148 को भाग कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें 15 की गुना कर देंगे, तो 15 बैंडों का मूल्य निकल जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 12 दर्जन केलों का मूल्य 240 है, तो 8 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 12 से भाग कर देंगे 240 को, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 रुपया आ जाएगा 1 दर्जन केलों का मूल्य। तो 8 दर्जन केलों का मूल्य हो जाएगा कितना बच्चों हमारा हो जाएगा 20 अट्ठे 160, तो 8 दर्जन केलों का मूल्य 160 रुपये हो जाएगा। एक कार 3 घंटे में 198 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वे 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 3 से भाग करेंगे 198 को, और ये हमारा आ जाएगा 66 किलोमीटर, और 66 की 8 से गुना कर देंगे तो 8 घंटे में तय की गई दूरी बच्चों आपको पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि 50 डिब्बों में 6250 रबड़ हैं, तो एक डिब्बे में कितने रबड़ आएंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। आइए तो करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो है 50 डिब्बों में रबड़ की संख्या बराबर 50 डिब्बों में रबड़ की संख्या बराबर 6250, तो एक
डिब्बे में रबड़ की संख्या बराबर 6250/50। तो प्यारे बच्चों 625/5 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो प्यारे बच्चों एक डिब्बे में कितनी रबड़ आएंगी? एक डिब्बे में 125 रबड़ आएंगी। कितनी रबड़ आएंगी बच्चों? एक डिब्बे में 125 रबड़ आएंगी। 50 डिब्बों में रबड़ की संख्या थी 6250। तो एक डिब्बे में रबड़ की संख्या निकालने के लिए 6250 को 50 से भाग कर दिया तो हमारा आ गया 125। कितना आ गया बच्चों? 125 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 32 मजदूर एक सड़क को 10 दिन में बनाते हैं, तो 20 मजदूर उसी सड़क को कितने दिन में बनाएंगे? तो पहले बच्चों आप इसे उतारिए, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 मजदूर एक सड़क को 10 दिन में बनाते हैं, तो 20 मजदूर एक सड़क को कितने दिन में बनाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 7 है 32 मजदूर बनाते हैं, 32 मजदूर सड़क बनाते हैं बराबर 10 दिन। तो एक मजदूर सड़क बनाएगा बराबर 32 गुना 10 यानी 320 दिन में। तो 20 मजदूर सड़क बनाएंगे बराबर 320/20 यानी कि बच्चों 16 दिन में। कितने दिन में बच्चों? 16 दिन में बनाएंगे। कितने दिन में बनाएंगे बच्चों? 16 दिन में बनाएंगे। कितने दिन में बच्चों? 16 दिन में बनाएंगे। तो पहले बच्चों कितने दिन में? 16 दिनों में। 32 मजदूर एक सड़क को बनाते हैं 10 दिन में, तो एक मजदूर बनाएगा 32 गुना 10 यानी 320 दिनों में। तो 20 मजदूर बनाएंगे बच्चों 320 भाग 20 यानी कि 16 दिनों में। कितने दिनों में बच्चों? 16 दिनों में बनाएंगे। कितने दिनों में बनाएंगे बच्चों? 16 दिनों में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों 9 कुर्सियों का मूल्य 945 है, तो 13 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? तो 9 को भाग करेंगे 945 से और ये हमारा आ जाएगा 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 105 और 105 की गुना कर देंगे 13 में। तो 945 भाग कितना? 9, तो हमारा आ जाएगा 105 और 13 की गुना 105 में कर देंगे। किसमें? 105 में। तो 13 की गुना किसमें? जब हम 105 में करेंगे तो 13 की गुना जब हम 105 में करेंगे तो 13 पंजे 65, 6 और 13 एकम 13, तो 1365 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1365 रुपए। कितना बच्चों? 1365 रुपए हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 13 कुर्सियों का मूल्य आ जाएगा। कितने का बच्चों? 13 कुर्सियों का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य 4136 है, तो 48 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? तो 100 से भाग करेंगे 4136 को, जो आंसर आएगा 48 किलोग्राम में उससे गुना कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 8 मजदूर एक दीवार को 36 दिन में बनाते हैं, तो 36 मजदूर उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? तो पहले बच्चों यह क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। 8 की 36 में गुना करेंगे और 36 से भाग कर देंगे, तो 36 गुना 8, तो 8 छिंग 48, 4 8 पे 24 4 28 और इसे कर देंगे 36 से भाग, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 15 मजदूर एक मकान की नींव को
15 मजदूर एक मकान की नींव को 4 दिन में खोदते हैं, तो 6 मजदूर उस नींव को खोदने में कितने दिन लगाएंगे? तो कब है क्वेश्चन नंबर 11 है। 15 मजदूर एक मकान की नींव खोदते हैं 4 दिन में, तो 15 तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 15 मजदूर नींव खोदते हैं बराबर 4 दिन, यानी कि 4 दिन में 15 मजदूर एक नींव खोदते हैं, तो एक मजदूर नींव खोदेगा बराबर 15 गुना 4 यानी कि 60 दिन में। तो ध्यान लिख देता हूं बच्चों नीचे, तो 6 मजदूर नींव खोदेंगे बराबर 60/6 यानी कि 10 दिन में। कितने दिन में बच्चों? 6 मजदूर उस नींव को 10 दिन में खोदेंगे। 15 मजदूर 4 दिन में खोद रहे थे, तो 6 मजदूर कितने दिन में खोदेंगे? 10 दिन में। कितने दिन में बच्चों? 10 दिन में खोद देंगे। तो आप इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 8 मेजों का मूल्य 8,888 है, तो 11 मेजों का मूल्य कितना होगा? तो कह रहे बच्चों 8 को भाग कर देंगे 8,888 से, तो यह आ जाएगा हमारा 1,111 और 1,111 को 11 से गुना कर देंगे, तो हमारा मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक साइकिल 6 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 6 को 72 से 72 को भाग करेंगे और प्यारे बच्चों 9 से गुना कर देंगे। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो 6 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में चलेगी 12 किलोमीटर और 9 घंटे में चलेगी 12 निम्मा 108 किलोमीटर। कितना बच्चों? 108 किलोमीटर चलेगी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी मकान को 16 मजदूर 90 दिनों में करते हैं और उसी काम को 60 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो प्यारे बच्चों 16 गुना 90 यानी कि 1440 भाग 60, तो प्यारे बच्चों 6 दूनी 12 और बच्चों 2 6 दूनी 12। तो प्यारे बच्चों किसी 16 मजदूर किसी काम को 90 दिनों में करते हैं, तो 16 को 90 से गुना करेंगे तो हमारा 1440 आएगा। तो उसी काम को 60 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो 60 से 1440 को भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 दिन। कितने दिन बच्चों? 22 दिन। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के साथ क्या है, हमने अपना अभ्यास क्या है बच्चों कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।